दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब एक मजबूत घर सिर्फ 12 से 15 मिनट में बनाया जा सकता है। और ये पानी में तैरती हुई गाड़ियां किस तरह से मजबूत ब्रिज बनाती हैं। और दोस्तों, एक यूनिक आर्टिस्ट जो आर्ट को ब्रश की बजाय सूरज की रोशनी से बनाता है। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में दोस्तों आपको इसी तरह के बहुत सारे हैरत अंगेज फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने कई बार ये चीज नोट की होगी, वो ये कि आप किसी जगह पर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है और आप मुड़कर देखते भी हैं, है ना? ऐसा होता है ना कई बार। तो एक्चुअली में आपका दिमाग आपको 95% सही बता रहा होता है, क्योंकि असल में कोई आपको देख रहा होता है। क्योंकि आपके दिमाग में एक डिटेक्टिव सिस्टम मौजूद होता है जिसका नाम प्राइमल गेज है, और वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो पता चला लेता है कि आपको कोई असल में देख भी रहा है या नहीं। कहा था ना दोस्तों आपसे कि हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत पहुंची हुई चीज है। फैक्ट नंबर 12। 1 + 1 = 2। कितना आसान है ना बताना। पर दोस्तों, एक्चुअल में इस मैथमेटिकल इक्वेशन का प्रूफ 162 पेजेस की किताब में लिखा हुआ है। मतलब ये दोस्तों कि 1 और 1 2 के बराबर होता है। सिर्फ इसी चीज को साबित करने के लिए 162 पेजेस की बुक लिखी गई है। मतलब उसके अंदर इस चीज की सारी थ्योरी है कि कैसे 1 और 1 के बराबर होता है। लेकिन देख लो दोस्तों, मैथ ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया है ना कि 1 + 1 = 2। लेकिन इसका एक्चुअल प्रूफ 162 पेजेस की किताब में मौजूद है। अगर यकीन नहीं आता तो प्रिंसिपा मैथमेटिका नाम की एक किताब का मुताला कर सकते हैं आप, जिसमें इसका मवाद मौजूद है। फैक्ट नंबर 11। साल 2013 में एक कैट जिसका नाम कुकी था, जब वो फ्रांस में अपने ऑनर के साथ छुट्टियों पर थी तो वो खो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके 18 महीने बाद वो कैट जिसका नाम कुकी था खुद ब खुद अपने ऑनर के पास वापस आ गई। वाओ! बाद में पता चला कि कुकी ने 1127 किलोमीटर का सफर तय किया अपने मालिक के पास आने के लिए। अब वो कैसे इतना सफर तय कर पाई, सच में समझ से बाहर है। पर एक बात है, जो स्पिरिचुअल कांटेक्ट होता है इज द रियल थिंग, मानना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार जानवर पाए जाते हैं, पर कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनका बिहेवियर सच में चौंका देने के लिए काफी होता है। और उन्हीं में से एक है स्नेक, यानी सांप। ये तो आपको पता ही है कि सांप का खून ठंडा होता है, जिसे गर्म करने के लिए उन्हें धूप की जरूरत पड़ती है। पर जब उनका जिस्म ज्यादा ही गर्म हो जाता है तो उन्हें भूख लगने लगती है। ऐसे में सांप किसी भी चीज पर हमला कर देते हैं, फिर चाहे वो उनकी खुद की पूंछ ही क्यों ना हो। पर माहिरीन का मानना है कि सांप ऐसा मेंटल डिसऑर्डर के होने की वजह से करता है कि वो अपने ही जिस्म के हिस्से को खाना समझकर खाने की कोशिश करता है। पर सच में वो ऐसा क्यों करता है, आज तक किसी को नहीं पता, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अब जानवरों के स्ट्रेंज बिहेवियर की बात हो ही रही है तो आपको एक और जानवर के बारे में बताता हूँ। जब डॉग का दिमाग अपने ही एक पैर के ऊपर अपना कंट्रोल खो देता है तो इस सूरत-ए-हाल को एलियन सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी में कुत्ते का वो हाथ जिसका दिमाग से कनेक्ट टूट जाता है अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है, जिससे कुत्ते को अपने ही हाथ से खतरा महसूस होने लगता है। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए कुत्ता अपने ही पैर के ऊपर अटैक कर देता है। उसे लगता है कि उसका अपना ही हाथ उसे नुकसान पहुंचाएगा और उसका खाना छीन लेगा। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में कुत्ते बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और कई बार तो वो अपने पाँव को जख्मी तक कर लेते हैं। इस तरह की बीमारी का इलाज करवाना बहुत जरूरी है, वरना आपका प्यारा कुत्ता आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे अगर दोस्तों आपके डॉग को भी ये बीमारी है तो उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कैट बहुत ज्यादा डरी हुई होती है तो उस सूरत-ए-हाल में कैट का ब्रेन एक एंड्रोलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसके चलते कैट का सर्वाइवल मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। अब अगर ऐसी कंडीशन में किसी भी कैट को हिचकियां आती हैं तो इसका मतलब यह है कि एंड्रोलिन हार्मोन की मिकदार ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से उस कैट की आंखों की पुतलियां भी हिचकियों के साथ साथ बड़ी और छोटी होना शुरू हो जाती हैं। पर दोस्तों, ये सब बहुत ही रेयर और बहुत कम वक्त के लिए होता है। अगर यकीन नहीं आता तो चलिए आपको इस कैट की रेयर वीडियो भी दिखाता हूँ। इस वीडियो क्लिप में दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह हिचकियां लेते हुए बिल्ली की आंखों की पुतलियां बड़ी और छोटी हो रही हैं। पर ऐसा बहुत कम वक्त के लिए होता है और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो मैं आपको बहुत लकी समझूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिलता। सो आप बहुत लकी हैं। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों पहले जमाने में जब भी कोई फौज किसी दूसरी फौज पर हमला करती थी तो हमला करते वक्त बाज़-औक़ात बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों से गुजरना पड़ता था, इसलिए उन्हें पुल बनाना पड़ते थे और पुल बनाने में चूंकि टाइम लगता था जिससे मुखालिफ फौज उस चीज का फायदा उठाती थी और उन पे हमला कर देती थी और इस हमले के चलते बहुत सारे फौजी मारे जाते थे और माली नुकसान अलग से होता था क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं होती थी। पर वक्त के साथ साथ इस मसले का हल भी ढूंढ लिया गया जो आज M3 एम्फीबियस रिग की सूरत में इस दुनिया की बहुत सारी अफवाज के पास है, जिन्हें सबसे पहले जर्मनी में बनाकर तैयार किया गया था। इन व्हीकल्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही इन्हें किसी नदी या नहर में उतारा जाता है तो ये अपने विंग्स को खोलकर पानी में कुछ इस तरह से फ्लोट करना शुरू कर देती हैं, जिससे इन व्हीकल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बहुत ही अमेजिंग ब्रिज को तैयार किया जाता है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि इनके बनाए गए पुल से भारी व्हीकल यानी टैंक, लोडेड ट्रक वगैरह को भी बेहद आसानी से गुजारा जा सकता है। और अब इस जदीद टेक्नोलॉजी को जर्मनी के साथ साथ अमेरिका, रूस और दीगर ममालिक भी बना रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको बताता चलूं कि जर्मनी हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहा है। इवन के एटम बॉम्ब भी दरअसल जर्मनी ने ही बनाया था। वो अलग बात है कि बाद में से चुरा लिया गया था और जिन्होंने चुराया था आज शायद उन्हें सुपर पावर्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, नॉर्मली हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को जस्ट एंटरटेनर समझते हैं, पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया में बहुत ज्यादा काम किया है और उन्हीं में से एक ऑस्ट्रियन फिल्म एक्ट्रेस हेल्डी मार भी है, जो एक्ट्रेस होने के साथ साथ दोस्तों एक मैथमेटिशियन भी थी जिन्होंने फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक को इजाद किया था, जो आज के दौर में ब्लूटूथ, वाईफाई और जीपीएस में इस्तेमाल होता है, जिसका सीधा सीधा ये मतलब बनता है कि आजकल जीपीएस, ब्लूटूथ और वाईफाई का जो आप इस्तेमाल करते हैं असल में ये उन्हीं की देन है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये टेक्नोलॉजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन फोर्सेस को लेट डाउन करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि वो लोग एलाइज फोर्सेस के सिग्नल्स को ट्रैप कर लेते थे, जिसके नतीजे में खुफिया मालूमात के जो कोड हैं वो डिकोड हो जाते थे। लेकिन इस टेक्निक के चलते वो सिग्नल्स को ट्रैप ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि इस टेक्निक के जरिए जो सिग्नल्स होते थे उनकी फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहती थी, जिस वजह से उनको ट्रैप करने का मौका ही नहीं मिल पाता था। इस टेक्निक को बाद में अमेरिका के हवाले कर दिया गया, लेकिन आज के दौर में ये पूरी दुनिया में राइज है। जैसे कि आप अपना टीवी बदलते हुए फौरन से चैनल बदल लेते हैं क्योंकि वो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करता है, सेम ये ऐसे ही काम करता था पहले। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों बहुत सारी क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल स्टडीज से इस बात का पता चला है कि एक नॉर्मल इंसान का किसी भी चीज में परफेक्ट होना नामुमकिन है, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी चीज में परफेक्शन होना मतलब महारत हासिल करना किसी डिप्रेशन के चलते मुमकिन हो पाता है, ना कि नॉर्मल तरीके से। मतलब ये है कि अगर आप किसी इंसान को देखें वो हर चीज में परफेक्ट हो तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल नहीं है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि उसने ये सब कुछ डिप्रेशन की जद में आकर सीखा, ना कि एक नॉर्मल तरीके से। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मैंने अपनी इस ट्रूमेंडस सीरीज में आपको डिफरेंट तरीकों से पेंट करते हुए आर्टिस्ट को तो दिखाया ही है, तो आज मैं एक और बहुत ही अमेजिंग यूनिक आर्टिस्ट को दिखाने वाला हूँ जो अपनी पेंटिंग्स को ब्रश से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके बनाता है। कैलिफोर्निया में रहने वाले माइकल पापादिकिस बहुत ही कमाल की कलाकारी में महारत रखते हैं और ये कोई ब्रश और पेंटिंग का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी को अलग अलग शेप के कैनवस से गुजार कर कुछ इस तरीके से फोकस करते हैं और बड़ी से बड़ी पेंटिंग को सिर्फ चंद ही घंटों में बनाकर तैयार कर देते हैं। माइकल इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतनी मुश्किल और बारीकी वाली आर्ट बनाते हैं जिसका तसव्वुर भी कर पाना नामुमकिन है, और इन्हें अपनी इस यूनिक और अमेजिंग एक्सपर्टीज पर बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ये सच में बहुत ही अमेजिंग कलाकारी है जो बहुत ही यूनिक मानी जाती है और बहुत रेयर भी। फैक्ट नंबर 3, साल 2012 में एक कैट जिसका नाम म्यो था उसकी डेथ होगी, जिसका वेट 18 केजी था और जिसे दुनिया की सबसे वजनी कैट भी माना जाता था। इस कैट के मरने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हैवीएस्ट कैट के रिकॉर्ड को ही बंद कर दिया, क्योंकि दुनिया भर में लोग जानबूझकर अपनी बिल्लियों को ओवर ईट करवाने लगे थे, जिससे कैट्स अपने टारगेट वेट तक पहुंच भी जाती थी ताकि उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इसका नुकसान ये होने लगा था कि ज्यादातर कैट्स की डेथ होना शुरू हो गई थी, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो नॉर्मली ऐसा हर कैट के लिए कर पाना या हो पाना या उसका वेट होना नामुमकिन है। वैसे अच्छा स्टेप लिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। फैक्ट नंबर 2,
दोस्तों टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस हो चुकी है और यकीन कीजिए जब मैं खुद भी इन्हें देखता हूँ, मतलब मैं जब आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि ये दुनिया कहाँ जाकर रुकेगी भी या नहीं। चलिए दोस्तों आपके एक और टेक्नोलॉजी का सीक्रेट मिशन दिखाता हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है कि अमेरिका के बड़े बड़े स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स और इवन के बैंक्स को भी एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है जिसे इन्फ्लेटेबल बलून स्ट्रक्चर कहते हैं। दरअसल इस टेक्निक को पहली बार 2016 में एक अमेरिका की कंपनी जिसका नाम मोनोलिथिक डोम है ने मुतारिफ करवाया था। इस मटेरियल को पीवीसी, पॉलिएस्टर और नायलॉन से बनाया जाता है और जैसे इन बलून्स को हवा भरकर फुलाया जाता है और इनकी प्रॉपर शेप में लाया जाता है, ये चंद ही मिनटों में सूखकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस कंपनी का दावा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बेहद कम वक्त और कम पैसों में तैयार किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इस तरह के घरों को सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट में तैयार किया जा सकता है। और नो डाउट कि इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बहुत धूम मचाने वाली है। बोला था ना आपको दोस्तों की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, एक लॉन्गेविटी एक्सपर्ट जिनका नाम जेरोम था, मतलब लंबी और सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजारी जाए उनके फैक्ट्स बताने वाले एक्सपर्ट थे। जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और जब उनकी उम्र लगभग 71 ईयर्स थी, उन्होंने बताया कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर अपने न्यूट्रिशंस का इतना ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने बारे में पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 100 साल तक आराम से जी लूंगा। और खुदा की करनी देखिए दोस्तों, ठीक ये लाइनें बोलने के 2 मिनट बाद उस बंदे को हार्ट अटैक आया और उसकी वहीं पे ऑनलाइन इंटरव्यू में मौत हो गई। किसी ने बिल्कुल सही कहा था, इस दुनिया में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए ना, लॉन्गेविटी एक्सपर्ट ने बस ये दावा ही किया कि वो लंबी जिंदगी जिएगा, लेकिन उसी के 2 मिनट बाद उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों इस बात से ये पता चलता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज लाफानी नहीं है सिवाय एक जात के, और वो है अल्लाह ताला की जात, उस मालिक कायनात की जात। बड़े बड़े पैगंबर गुजर गए तो हमारी क्या औकात है, बस रहे नाम सदा उस लाफानी जात का। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।